दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन वाले में। जो भाई नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और जो भाई पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं वो शेयर कर दें। आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जो कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य है, जो आपको एक बेहतरीन ट्रिक से याद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला ट्रिक, केरल की कथा, जो कि केरल के लिए है। तो केरल में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो केरल के लिए हो जाएगा, केरल के लिए जाएगा कथा अर्थात कथकली। तो केरल में कथकली लोक नृत्य होता है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और यूपी में भी पूछा गया है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक के। ये रहा हमारा आज का दूसरा ट्रिक, पंजे में भांग डालो। तो यहाँ पंजाब के लिए कहा गया है। पंजाब में भांग डालो का अर्थ हो जाएगा, भांग डालो का अर्थ हो जाएगा भांगड़ा। और ये रहा हमारा आज का तीसरा ट्रिक, राजा तुम घूमो। तो ये राजस्थान के लिए कहा गया है, जो कि राजस्थान में काफ़ी मशहूर है। राजस्थान के लिए कहा गया है। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य होता है? घूमर। राजा तुम घूमो, घूमो का अर्थ हो जाएगा घूमर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक। और ये रहा हमारा चौथा ट्रिक, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं, बंगले की काठी। तो पश्चिम बंगाल के लिए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के लिए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो काठी, काठी नामक लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और ये रहा हमारा पांचवा ट्रिक, जो कि मेघालय के लिए कहा गया है, मेघ लाओ। मेघ लाओ का अर्थ हो जाएगा यहाँ मेघालय के लिए कहा गया है। तो मेघालय के लिए, मेघालय में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो लाओ, लाओ का अर्थ हो जाएगा लाओमी। मेघालय में लाओमी नामक लोक नृत्य होता है। और ये रहा हमारा छठवां ट्रिक, जो कि नागालैंड के लिए कहा गया है, नाग की चोंच। तो आइए समझते हैं इसको। नाग की चोंच, जो कि नागालैंड के लिए कहा गया है, नागालैंड के लिए कहा गया है। नागालैंड में चोंच का अर्थ होगा यहाँ चोंग। क्या हो जाएगा? चोंग। नागालैंड में चोंग लोक नृत्य होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक के। ये रहा हमारा सातवां ट्रिक, उड़ी बाबा उड़ी। ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, जो कि आपने मोटू पतलू में सुना होगा। तो ये उड़ीसा के लिए कहा गया है, ये उड़ीसा के लिए कहा गया है। तो उड़ीसा में ओडिसी, ओडिसी लोक नृत्य होता है। ठीक है, और हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक के ओर। और ये रहा हमारा अगला ट्रिक, आठवां, तुम मिले भरत, जो कि तमिलनाडु के लिए कहा गया है। तमिलनाडु में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भरत, भरत अर्थात भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम लोक नृत्य होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने अगली ट्रिक की ओर। और ये रहा हमारा अगला ट्रिक, जो कि असम के लिए है, असम की बहू। तो ये असम के लिए है, असम की बहू। तो बहू का अर्थ हो जाएगा यहाँ बिहू, बिहू।
तो असम में बिहू लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है। ठीक है। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने 10वें ट्रिक के साथ, और उसी के साथ क्लास ख़त्म हो जाएगी। और ये रहा हमारा 10वां ट्रिक, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया है। उत्तर की रास। तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया है, उत्तर प्रदेश रास का अर्थ हो जाएगा यहाँ, रास का अर्थ हो जाएगा रासलीला। तो उत्तर प्रदेश में रास लीला। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है? रासलीला, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो अब मैंने आपको बता दिए, और आगे की क्लास में कल हम मिलेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लाएं, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।